रिकॉर्डिंग स्टार्ट, शॉपिफाई स्टार्ट। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट बनाते हैं, gmail.com। बिल्कुल आप भी फ्रेश अकाउंट बनाना शॉपिफाई के लिए। अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ऑनलाइन स्टोर अगर शॉपिफाई पे क्रिएट करो, वो कॉमर्स पे ना करो, और आप फ्यूचर शॉपिफाई पे जाना चाह रही हो, तो एक पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, चाहे, ताकि आपका आपसी काम आपस में ग्लिच ना हो, पर्सनल डेटा अपनी तरफ और बिजनेस का डेटा अपनी तरफ। तो एक नया अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे देखो अब कितनी देर लगती है। माई पर्सनल यूज, फर्स्ट नेम जाहिर है मैं अपना ही नाम दूंगा, लास्ट नेम भी मैं अपना ही दूंगा। नेक्स्ट। और डेट ऑफ बर्थ, अब आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता लग जाएगी, ये बड़ा मसला हो जाएगा। चलो खैर हो गई। नाइनटीन 85 भाई, 40 का हो गया हूँ, बता देता हूँ। 2025 अभी नहीं, हो जाऊंगा, अभी 39 का हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस आएगा। अब ईमेल एड्रेस यूनिक, कितने यूनिक बनाऊं, इतने सारे हो गए हैं। तो दानी शॉपिफाई के नाम से बनता है क्या? दानी शॉपिफाई। नेक्स्ट। पहले से ही किसी ने बनाया हुआ है, एक तो ये बड़े मसले हैं। अच्छा मैं हूँ 85 का, तो अगर ये कर दूं। अच्छा ये अगर मैं दानिश के आगे देखूं तो ये यहाँ तक तो दानी लिखा था मैंने, दानिश बन गया, दानिश ओपीफाई, वाह भाई वाह। खैर, एनीवे, तो 85 कर देता हूँ, जान छुटा हो गई। देखा बन गया ना, मुझे पता था बन जाएगा। यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ। ये क्या है और क्यों है? स्कैन क्यूआर कोड विद योर फोन, सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। ये कल तक तो नहीं मांग रहा था भाई, आज क्यों मांग रहा है? क्या मुसीबत है। भाड़ में जाओ। ये भी और घटे, अब मैं क्या करूं, ये तो गड़बड़ कर रहा है। चलो ओपरा पे बनाता हूँ, उस पर पुराना डेटा होगा, ओपरा पे बनाता हूँ सेम आईडी से। ब्राउज़र चेंज करने से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पहले कैशे में ऐसा कुछ किया हुआ है तो डेटा होता है। तो मैंने ब्राउज़र चेंज कर लिया। अब ये देखो फ़ुज़ूल का टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है, वैसे ही 4:30 बज रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ईमेल एड्रेस कहीं का भी हो सकता है भाई, याहू का भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि जीमेल का ही हो, आप याहू का बना लो। लेकिन अब जीमेल चलती है तो जीमेल ही सही। क्रिएट एन अकाउंट फॉर पर्सनल यूज़, और यहाँ पे दोबारा से अगेन। सारा गिफ्ट भेज देना मेरे को, अब आने वाली है मेरी। Yes. यार अजीब मसले हो रहे हैं, अभी फोन नंबर मांग रहा है जबकि ये मांगता नहीं है। सारा जी, इसका एक तरीका है मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। तो सारा यहाँ पे हमारा जीमेल अकाउंट आपके सामने बन गया, आपके सामने ही बनाया है, रेडी है। और अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, रिकवरी फोन शून नंबर को सबको, क्योंकि जस्ट फॉर शॉपिफाई पर्पस मैंने बनाया और आपको सिखाने की उससे बनाया है। तो जनाब पहली चीज़ Yes. हमारी कंप्लीट हुई, जीमेल अकाउंट रेडी विदाउट फ़ोन नंबर, तरीका भी आपको बता दिया। अगर बाज़ औक़ात नहीं मांगता यहाँ भी फ़ोन नंबर, लेकिन आपने अपने लैपटॉप पे मल्टीपल टाइम जब ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बनाए हुए होते हैं ना, और सेम आईपी जब यूज़ हो रही होती है, तो वो फिर मांगने लगता है। फर्स्ट टाइम में फ़ोन नंबर आपको खुद ही वो स्किप कर देगा, तो बन जाता है विदाउट फ़ोन नंबर, आपके सामने बन गया। और उसी आईडी से बना जो पंगे कर रही थी, लेकिन हमने
अपना दिमाग चलाया और काम कर लिया। अच्छा, इसके बाद जल्दी से एक फेसबुक का अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्लास आएगी जाहिर सी बात है उसमें हमें फेसबुक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, उसके लिए ओपरा ही यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, facebook.com। अब हमारे 10 मिनट तो इन्हीं कामों में निकल जाएंगे। ईमेल एड्रेस, क्रिएट न्यू अकाउंट फेसबुक का, क्योंकि ज़ाहिर है आपका बिजनेस है तो बिजनेस का जो भी बिजनेस नेम होगा वो सारी जगहों पे होगा। अब ये पंगा ना करे, वरना इसको भी मुझे मोबाइल पे ही बनाना पड़ेगा। निशान मेरी है, टिन टिन टिन, याद हो गई ना सारा? तो क्या? कुछ नहीं। अबे क्या है भाई, नहीं दूंगा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। हाँ, ईमेल एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, अभी जो बनाया है उसी से बना देता हूँ। दानिश शॉपिफाई 85 एट gmail.com, और पासवर्ड दे देते हैं भैया, सबमिट, नेवर एवर। सारा जल्दी से नाम सोचो, अपना स्टोर का क्या नाम रखोगी? अच्छा जी, ये कह रहा है कंफर्मेशन कोड आएगा, तो बिल्कुल यहाँ आएगा, तो हम इनबॉक्स में चले जाते हैं। और कहाँ आएगा? फेसबुक से नहीं आ रहा। आई डिडंट गेट द कोड, रीसेंड कंफर्मेशन कोड, वापस यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश, ये आ गया। अबे रुक जा भाई, आ तो गया, वो रिफ्रेश होने चला गया, किधर गया? ये रहा, 84370, 84370, कंटिन्यू। और जनाब हमारा फेसबुक भी बन गया है। मोए मोए क्यों हुई? रिफ्रेश कर लेते हैं। एन एरर ड्यूरिंग द अकाउंट कंफर्मेशन, तो भाई दोबारा भेज दे यार। दानिश खान कंफर्म डेट यू आर ह्यूमन, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इंसान हूँ। चलो, पजल्स क्या है भाई आपका? पजल स्टार्ट, पजल्स कर दो। क्या कह रहा है भाई? मैच द आइकॉन ऑन द लेफ्ट विद द आइकॉन ऑन द टॉप पेसिस ऑन द डाइस वन ऑफ वन है। ये क्या मजाक है? इधर आ रहा है टीवी, झंडा, और ये आ गया, यही है, सबमिट। देखा, हमसे खेल रहा था ये, हम पास हो गए। कंफर्म योर आइडेंटिटी विद अ वीडियो सेल्फी, नहीं भाई, क्या क्या मजाक है, दिमाग खराब हो गया। चल, इतने फेसबुक ने इतनी गड़बड़ कब से करनी शुरू कर दी? क्या चक्कर है भाई, कोई फेसबुक, सारा कुछ प्रॉब्लम है, हमारा शॉपिफाई बनना ही नहीं है। इतने लोचे थोड़ी होते हैं कि ये अब मुझसे वीडियो कंफर्मेशन मांग रहा है। मैंने आते, लॉग आउट, लॉग आउट, किसी दूसरे ब्राउजर, एक्शन नीडेड टू योर अकाउंट, 180 डे, ये क्या हुआ? अकाउंट बनाते ही सस्पेंड, वाई? तो मैंने आपसे बात करनी थी, मैंने भी अकाउंट बनाया था लैपटॉप पे, तो इसी तरह वो हुआ था। कोई बात नहीं, सारा टेंशन नहीं लेते हम पाकिस्तानी, हम इन चीजों की कहाँ टेंशन लेते हैं, हम दूसरा बना लेते हैं। फेसबुक अपना ही तो है, हमारे लिए तो बना है फेसबुक। हम लोगों को टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देनी है फेसबुक वालों को। संभालो हमारे इतने सारे अकाउंट। चलो भाई, तो दानी शॉपिफाई
85। एक तो मेरी एज भी रिवील हो गई और अभी तक काम भी नहीं हो रहा है, क्या मजाक है। नहीं भाई, नहीं मान रहा ये। चलो नो इशू। अब क्या करें, तो गड़बड़ हो गई। ये बहरहाल मैं अगर कंटिन्यू करूंगा तो वो मुझसे मेरी सेल्फी लेके अकाउंट बना देगा, लेकिन मुझे ऐसा करना ही नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। मैं तो नहीं दिखाऊंगा। बंद करो। एग्जिट। खैर बहरहाल अब क्या करें। फिलहाल मैं दूसरा अकाउंट से लॉगिन हो जाता हूँ, या एक नया अकाउंट फिर से बना लूँ, क्योंकि अब मेरा ये ईमेल बॉन्ड हो गया है इस चक्कर में। क्या मुसीबत है, टाइम ज़ाया हो रहा है। ये कभी हुआ नहीं मेरे साथ, सारा फर्स्ट टाइम हुआ है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं ये वाला अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने दूसरा अकाउंट यूज़ कर लिया। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा एक पेज भी बना हुआ है दानिश शॉपिफाई के नाम से, ठीक है। ये मेरा दूसरा अकाउंट है, वो नहीं है। आपको लगेगा उससे मिलता जुलता है, लेकिन ये वो नहीं है, दूसरा है। इस पे मैंने पेज बना लिया। अब आप सोचो कि सर पेज कैसे बनाते हैं, वैसे तो आपको बनाना आता ही होगा, ये तो बच्चों वाली बात है, इस समय क्या बताऊं। तो यहाँ पे हमारा एक नया ईमेल एड्रेस और पेज, और ये मैंने परसों ही बनाया, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो। मैंने आपसे कहा था ना मैं रिकॉर्ड करके दे दूंगा, ये आप ही के लिए कारनामा दिखा देता हूँ आपको, अगर मैंने डिलीट नहीं की है। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं लाइव ही दूंगा, अब आखिरी क्लास है, क्या रिकॉर्डेड दूं। ये रही, सारा ये आपके लिए बनी रखी हुई है। मैं चाहता ये दे देता, ये रही। और ये किस दिन की बात है, तारीख नोट कर लो। और कितने बजे बनी जी है। जनाब, तो स्टार्ट करते हैं शॉपिफाई। और ये है यहाँ पे रात के 3:37, 31/8/2025, यानी कि 2 दिन पहले आप ही के लिए बना रहा था। ऑलमोस्ट यहाँ तक मैं बना चुका हूँ, पूरी शॉपिफाई की सेटिंग कर चुका हूँ आपके सामने। और कौन सा ईमेल एड्रेस यूज कर रहा हूँ, यही जो अभी मैंने फेसबुक पे लिया है, देखो दिखा दूँ। ये रहा, दानिश शॉपिफाई ऑनलाइन नाम का। ये मैंने परसों बनाया। अगर मैं आपको ये वीडियो भेजूंगा ना, तो आप देखना कैसे जल्दी से, बल्कि चेक कर लो कैसे जल्दी से। ऑलरेडी आईडी बनी, तो इसके आगे मैं अब क्या कोई लिखूं, पासवर्ड नहीं स्टोर लिख मांगेगा। देता हूँ, मे भी क्या बन जाए। ये भी किसी का है, तो ये आपको चेक करते रहना होगा कि भाई किस मैं लिख देता हूँ शॉपिफाई दानी है। इसमें सारी नाम लोगों ने लिए हुए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं लिख देता हूँ स्टाइलो। कोशिश कर रहा हूँ कौन सा मेरे पास। बस ये बन गया है, यानी कि कोई इसने मुझसे वो नहीं तो मांगा। जनाब और ये आप ही के सामने ये फेसबुक का पास अकाउंट बन रहा है, तो चलता है और ये यही, फौरन से बन गया। और उस पे तो यही वाला चलो अकाउंट मैं मैं यूज यहीं कर से रहा कर हूँ, जो देता मैंने हूँ, आपके बाद में लिए कनेक्ट ही करना एक पड़ेगा। क्लास रिकॉर्ड की इट्स थी, ओके, लेकिन मैं जो प्रॉपर बता मैंने रहा हूँ, अगर कोई इंस्टा के पहले लिए साइन बना दिया। करोगे तो यहाँ ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू पेज। ये ऑलरेडी जिनके पेज बने हुए वो आ रहे हैं ना, अवॉइड करो, यहाँ से आप अपना न्यू पेज क्रिएट करो। तो ऐसा नहीं है, जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, बस इत्तेफाक की बात है, मैंने आपको वो फिर क्लास भेजी नहीं, मैंने कहा चलो लाइव ही लूंगा, वरना बनी रखी भी आपकी 50% नहीं 70% क्लास रेडी है। भारत, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लिया। अगर आपको नहीं पता कैसे होगा, तो यहाँ पे पेजेस लिखा आ रहा होता है, इस पे क्लिक करना। इस पे जब क्लिक करोगी तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, और आपके ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट पेजेस। तो आप इस तरह पेजेस पे आ सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको अपनी मेन आईडी पे होना होगा, पेज आईडी पे नहीं होना होता। मेन आईडी पे रहते हुए ये देखो ऊपर फौरन लिखा आ जाता है क्रिएट न्यू पेज। तो जिस नाम से भी आपका स्टोर हो, अब मुझे बता दो कि किस नाम से आप अपना स्टोर बनाना चाह रही हो, उस नाम से हम पेज बना देते हैं आपके लिए। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। तो कोई से भी नाम हो जाए। कोई सा भी नाम हो जाए, तो जो बना हुआ है फिर वही सही है। क्या बना हुआ है, दानी शॉपिफाई, तो अभी फिलहाल के लिए यही रखते हैं। अब चलते हैं शॉपिफाई पे। यहाँ तक हमारा काम हो गया, अब हम चलते हैं, बल्कि यहाँ से चलते हैं
शॉपिफाई साइन अप, ये यहाँ पे लिंक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो। अच्छा जी, इस तरह आपको वो नहीं बता रहा तो यहाँ पे आ जाओ। मैं असल में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उस शुरू के लिए पहले दिखा भी चुका हूँ आपको, 3 महीने फ्री देता है वो वाला, ये क्यों नहीं दिखा रहा अपना इंट्रो। आज सारी चीजें पंगा कर रही हैं, आज क्लास नहीं लेनी थी। बहरहाल चलो अब तो ले ली। बहरहाल ये 3 महीने के लिए आपको स्टार्ट फॉर फ्री करते हैं। $1 फिर भी आपको देना पड़ेगा सारा जी। आपने उस पर अकाउंट बना लिए, किस पे, जो मैं आपसे कह रहा था कि नया पे और सादा पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गेट 3 डे फ्री। 3 दिन में आप अपना स्टोर आराम से रेडी करो, प्रोडक्ट लिस्टिंग करो, देन 3 मंथ फॉर $1 पर मंथ, और 3 महीने ₹300 देती रहो। उसके बाद से फिर ₹8,000 देना। तो अब हम चलते हैं साइन इन तो ये रुपीज एक से हाँ तो बोलो। ये रुपीज एक्सेप्ट करता है? रुपीस, हाँ बिल्कुल। यस। बिल्कुल, यस। बिल्कुल आप इससे अपना डेबिट कार्ड अटैच करो, वो खुद ही पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से आपसे $1 काटेगा, तो यानी कि ऑलमोस्ट ₹300। मैं तो आपको आसान समझाने के लिए कह रहा हूँ, आपने उसे रुपीज नहीं देना है, कटेंगे तो आपके डॉलर ही, वो खुद ही कार्ड से है ना कन्वर्ट करके आपके पाकिस्तानी रुपए ही लेगा, बेफिक्र रहो। यस। या कुछ और पूछना चाह रही हो? यही पूछना था मुझे। अच्छा, साइन अप विद ईमेल कर लेते हैं, तो साइन अप विद ईमेल कर लेते हैं हम यहाँ पे। और हमारा ईमेल जो अभी बनाया है नया इस काम के लिए, मैं वो लूंगा। आपके सामने जो बनाया है, दानिश शॉपिफाई 85 एट gmail.com, ये हो गया। और यहाँ पे जो पासवर्ड मुझे रखना है वो रखूंगा मैं। हाँ यार, वीक ही सही है, टाइम नहीं है। और जनाब ये बन गया मेरा शॉपिफाई का स्टोर, बस बन गया, इतना सा काम है। अब यहाँ पे कार्ड डिटेल देनी है आपको, लेकिन अभी नहीं, अभी आपके पास यहाँ पे देखो कह रहा है 3 दिन है भैया। 3 दिन तो आप यूज कर लो इसे, 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ये पेमेंट दे देना, कितने, $1 की। सिर्फ कह रहा है $1 चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर डालोगी, उसकी एक्सपायरी डालोगी, कार्ड को पलट के सीवी नंबर आ रहा होगा 3 हिस्सों का, वो डालोगी, अपना घर का एड्रेस डालोगी जो कार्ड वाला हो, पोस्टल कोड डालोगी, और पाकिस्तान लिख के मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे नहीं खरीदना। ठीक है, मेरे 3 3 जगहों पे शॉपिफाई पे कार्ड लगे हुए, मैं कोई भी स्टोर बंद करना भूल गया तो मेरे तो लग जाएगा चूना, तो वो मुझे नहीं खाना। और ये कह रहा है कि 5 दिसंबर 2025 पे आप आ जाओगी। बेसिक प्लान जो कि है $25 पर मंथ प्लस एप्लीकेबल टैक्स, अनलेस प्लान इज चार्ज कैंसिल ड्यूरिंग ट्रायल टू अवॉइड चार्जेस। खुद ही कह रहा है कि 5 दिसंबर, ये आज आप अकाउंट बनाओगी, 5 दिसंबर से आपके $25 प्लस टैक्स चार्ज होंगे, जब तक कि आप अपना प्लान जो है उसे कैंसिल नहीं कर देते, अपना स्टोर बंद नहीं कर देते, तो आपसे चार्जेस पड़ते रहेंगे। अच्छा जी, बहरहाल हर चीज समझा दी, इसको स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद पूछ रहा है क्या आपको जरूरत पड़ गई भाई, एन ऑनलाइन स्टोर बनाना है आपने, इन पर्सन इवेंट बनाना है, सोशल मीडिया, जो करना है वो करो। मैंने कहा भाई मुझे एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक अमेजोन, जो भी है, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। इज दिस शॉप फॉर अ न्यू एग्जिस्टिंग बिजनेस, हाँ भैया बिल्कुल नया बिजनेस है, नेक्स्ट कर दो। व्हाट डू यू वांट टू प्लान टू सेल, तो मैं कह रहा हूँ भाई मुझे ड्रॉप शिप करना है, और आप कह दो मैं जो हूँ बाद में सोचूंगा, कुछ भी कह सकते हो। तो सारा ये बन गया आपका शॉपिफाई का स्टोर। क्लास खत्म करें, स्टोर तो बन गया, बस यही काम था इसका। सही है, सारा खत्म, स्टोर बन गया। नो सर। ले, कह रही है नो सर, मैंने एक तो स्टोर बना दिया, मैंने ये कहा था स्टोर बनाना सिखाऊंगा, सिखा दिया, बन गया स्टोर। इतनी सी देर की बात थी कुछ ईमेल। नहीं जी, सर। नहीं कुछ तो बोली हैं आप। अच्छा भारत, मत बताओ। हाँ,
तो स्टोर हमारा बन गया। अब इस स्टोर की कुछ बेसिक सेटिंग करते हैं। आपके सामने भी ऐसे ही सामने आएगा, बिल्कुल ऊपर लिखा आ रहा होगा सेलेक्ट अ प्लान 3 मंथ फॉर $1। यहाँ से आओगी, आप सेलेक्ट करोगी प्लान, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन आपको शक्ल दिखा दूं तो ये बेसिक प्लान है 25 वाला, आप यही सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। बस ये बेस्ट है आपके लिए अगर आपको इस पे कंटिन्यू रहना है। अगर आपने शॉपिफाई पे ही अपना स्टोर बनाना है, ई कॉमर्स में आपको पता है कुछ भी नहीं करना, ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स पे आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। तो आप जिससे चाहो गोडेडी, होस्टिंगर, उससे अपना कार्ड लगा के परचेज कर सकती हो। और अगर ये चाहती हो जिससे मैंने लिया हुआ लास्ट 3 ईयर से, उससे लेना है बीडी चीप होस्ट से, तो मुझे बता देना। लड़की है इस वक्त वहाँ पे, महक नाम की, मैं आपको उसका नंबर शेयर कर दूंगा, उसको मैं पर्सनली कह दूंगा कि मेरे रेफरेंसेस सारा आपसे बात करेंगी। तो वो जो डोमेन चाह रही है उन्हें आप दे दो और उन्हें समझा दो, और इसी चार्जेस पे दो जिस पर मुझे दिया हुआ है। बहरहाल उनसे मेरा कोई लिंक नहीं है, सारा कोई कमीशन का चक्कर नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें भाई मैं पहले कंफर्म कर दूं, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कहाँ से क्या खरीदे, जहाँ से दिल चाहे खरीदे। लेकिन आपको एक मशवरतन कहा है कि अगर मेरा जिससे मैंने लिया हुआ है, हो सकता है वो कल भाग जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे पास 3 साल से है। या आप होस्टिंगर से खरीद लेना, जो भी आपने डोमेन खरीदना है, होस्टिंग खरीदनी है, गोडेडी से खरीद लो, नेम चीप से खरीद लो, बहुत सारे हैं जिससे आपका दिल चाहे। और जिससे मैंने लिया है प्लीज। उससे लेना है तो मुझे बता देना, मैं उसका नंबर आपको शेयर कर दूंगा, और जितना पॉसिबल हुआ तो वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ वहाँ पे आपको डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाएगी। यहाँ पे सिर्फ आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि शॉपिफाई पे रहते हुए आप डोमेन खरीदो, आप डोमेन कहीं से भी खरीद लो, उसे शॉपिफाई से लिंक कर दो। मतलब मैं यहाँ पे अभी स्टोर बनाऊंगा ना, तो जो मेरी दानिश डील वेबसाइट चल रही है वो शॉपिफाई पे चलने लगेगी, लेकिन उसका लुक वो होगा जो मैंने शॉपिफाई पे बनाया है। तो डोमेन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो और उसे अपने शॉपिफाई के स्टोर से लिंक कर सकते हो, कहने का मकसद ये है। अच्छा जी, तो यहाँ पे पहली चीज आपको समझा दी जो पहले, उसके बाद कह रहा है ऐड प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट ऐड करते हैं, थोड़ा सा हम क्या करें, इसको थोड़ा सा बेसिक सेटिंग कर लें, फिर प्रोडक्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे वो ऐड पेमेंट मेथड करने को कह रहा है, तो वो जाहिर है हम सीओडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कोई प्रॉपर पेमेंट गेटवे तो है नहीं, और पाकिस्तान में आप लोकल बिजनेस करोगी तो जाहिर है सीओडी को प्रीफर्ड करोगी, जो मैं अभी थोड़ी देर में करवा देता हूँ। शिपिंग रेट जो होंगे वो भी अभी करवाता हूँ आपसे। कस्टमाइज योर डोमेन, तो अभी जो आपको शॉपिफाई ने डोमेन दिया है वो ये दिया है, देखो कितना अच्छा डोमेन है, ZJU4XA-Q5.myshopify.com। तो इसे आप फिलहाल, अभी हम सबसे पहले इसे कस्टमाइज करते हैं, तो मैं इसे कस्टमाइज करता हूँ क्लिक करके, ताकि डोमेन की थोड़ी सी शक्ल हम बेहतर कर लें। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, अभी फिलहाल ये चल रहा है हमारा डोमेन एड्रेस। अच्छा, ये अभी आपका ये डोमेन जो है ना वो चलेगा नहीं जब तक आप $1 नहीं दोगे, ठीक है। और कोई हमारे पास यस। ऑलरेडी डोमेन है तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं कर रहा हूँ चेंज, फिलहाल रेंडमली मैं कह देता हूँ सारा ऑनलाइन। ये फिलहाल के लिए ऑलरेडी किसी का है, सारा ऑनलाइन, सारा शॉपिफाई कर देते हैं, चलो। ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा, डोमेन का नाम। अब आपको ये तो पता है कि डोमेन क्या होता है, सारा शॉपिफाई ऑनलाइन। इतना लंबा नाम वैसे होना नहीं चाहिए वेबसाइट का, वो गलत बात है। सारा कोई अपना डोमेन नेम ही बता दो जो आपने सोचा हुआ है। मैं क्या क्या सोचूं, सारा कलेक्शन, सारा कलेक्शन, ये भी पहले से है, एस लगा दिया, ये भी है। हम्म, सारा स्टोर कलेक्शन कर देते हैं भाई, सारा स्टोर कलेक्शन, ये भी है। सारा क्या मसला है भाई, सारा स्टोर क्लासिक, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है। तो ये आपका डोमेन फिलहाल के लिए बनेगा सारा स्टोर क्लासिक के नाम से .myshopify.com एड डोमेन। कम से कम इस नाम को पढ़ने से बेहतर है जो ऊपर आ रहा था ना, ये इतना मुश्किल, ये वाला ZJ4U लाभ लाभ लाभ, उससे बेहतर ये नाम है, और ये प्राइमरी हो गया, ठीक है सारा।
तो हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने जो डिफ़ॉल्ट में हमें मिल रहा है डोमेन नेम, हमने उसे चेंज किया, ठीक है? ये आ यस। गया ऊपर आपका नाम, इसे आप व्यू करोगी, क्या लिखा आ रहा है? माई स्टोर ओपनिंग सून, अभी बना ही नहीं है तो ओपनिंग सून ही लिखा हुआ आएगा, ऊपर देख लो। सारा स्टोर क्लासिक डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम स्लैश पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है ये उसी सूरत पे हटेगा जब आप $1 पे कर दोगी, ठीक है सारा, $1 पे करने के बाद। अच्छा, मैं वापस आपको इस जगह तक पहुंचा दूं जो, ताकि आपको याद रहे हम यहाँ थे, पहला हमें शक्ल ये नजर आ रही थी, उसके बाद अब हमें इसकी सेटिंग करनी है। ये एरिया जो है बिल्कुल उसी तरह है, यहाँ पे ऑर्डर नजर आएंगे, प्रोडक्ट ऐड करोगी, कस्टमर नजर आएंगे, जिस तरह आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे, जिसे वर्डप्रेस आ गया उस वैसे भी लोग वर्डप्रेस से भागते हैं, वो कॉमर्स से वो मुश्किल है। अब आपको ये आ गया तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए शॉपिफाई मुश्किल होगा, क्योंकि लोग शॉपिफाई पे आना पसंद करते हैं, वो कॉमर्स से भागते हैं, और आपने मुश्किल चीज सीख चुकी हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको वहाँ कोई मसला आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। लॉगिन करते हैं इसे जल्दी से। आप देखो, हम तो फ्री के अंदर इतनी अच्छी सी सारा ऑनलाइन डॉट फ्री डॉट एन एफ चला रहे हैं, एक ज़माने से टेंशन ही नहीं है, ना शॉपिफाई की टेंशन, ना डोमेन लेना है, ना होस्टिंग लेनी है, अपनी वेबसाइट तो चलाओ। एक अच्छा सा इसी को लेके इसे पूरा री एडिट कर दो, सब डिलीट करके अपना एक स्टोर बना दो, हाथ साफ करो, लिस्ट करो, इसी पे ऐड लगा के देख लो, फाइनली जब इन प्रैक्टिस हो जाओ और ऐसी फ्री की वेबसाइट पे कोई ऑर्डर आ जाए, वैसे मुश्किल है आना, लेकिन ट्राई करने में क्या जा रहा है, ₹1000 लगा के देख लेना। इस पे फाइनल अपनी वेबसाइट को पूरा प्रॉपर बना के, 5 GB तो जगह दे रहा है, 5 GB की वेबसाइट बना सकती हो, इतनी तो फ्री में आपको ऑफर कर रहा है। नाम भी बुरा नहीं है, सारा ऑनलाइन डॉट फ्री डॉट एन एफ, तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसी नाम को लेके कंटिन्यू करो। बहरहाल, तो यहाँ क्या लिखना मुझे, आई थिंक सारा सारा ही होगा। कितना समझाऊं सारा आपको मैं? सर हाँ, बोलो बोलो। सर मुझे लगा- सर ये 5 GB की है, तो अगर हमने इसमें ज्यादा स्टोरेज डालनी हो तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं, फिर इन्हें पैसे दे दो आप, ये तो फ्री में आपको 5 GB दे रहा है ना, फिर आप इसे पैसे दे दो। यस। आप वो स्टोरेज बढ़ा देगा आपकी, फ्री में आपको इतना ही दे रहा है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, देखो बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो कॉमर्स, प्रोडक्ट, पेमेंट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, तो ये सब चीज़ आप मतलब भुगतने से मुराद कर चुकी हो, तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है कि शॉपिफाई पर अगर ये प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केटिंग, डिस्काउंट का मतलब कूपन कोड, मैंने आपको कूपन कोड लगाना बताया था, याद होगा आपको बाकायदा, कि किस तरह यस। हमें 10% डिस्काउंट लेना है, तो वही चीज़ यहाँ आ रही है। ये बहुत आसान है निस्बतन ई कॉमर्स के, ये बहुत आसान है। लेकिन बहरहाल बेसिक सेटिंग करते हैं स्टोर की, फिर आएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करने, अभी तो एक सेशन हमारा हो नहीं पाएगा, लेकिन लेट्स सी। ये देखो सबसे नीचे आ रहा है सेटिंग, इस पे क्लिक कर देना। सेटिंग पे क्लिक करोगी तो यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले जनरल। जनरल के अंदर यहाँ पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस इसके साथ अटैच है, जो मैंने दिया वो, नो फोन नंबर, आपने फोन नंबर भी अटैच करना है लाजमी, मैंने तो नहीं किया, लेकिन स्टोर का क्या फोन नंबर होना चाहिए कि जाहिर सी बात है, आपकी एक शॉप है, उसका कोई ना कोई फोन नंबर तो होगा ना ऑफिशियली, वो आप डाल देना। ऐसा जो कि आप सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज करो, पर्सनल ना हो, ताकि कोई फालतू मैसेज, हर तरह की चीजें झेलनी ना पड़े। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल के लिए मैं कहता हूँ एहतियात कर लो, हम लोगों की तो खैर है। करेंसी डिस्प्ले पीकेआर पाकिस्तानी है, आपको चेंज करनी है, चेंज कर लो। बैकअप रीजन हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहने दो। मैट्रिक यूनिट रहने दो। वेट क्या रखना है, किलोग्राम, ग्राम, में ग्राम कर देता हूँ। टाइम जोन क्या होना चाहिए, इस्लामाबाद, ऑलरेडी उसने काफ़ी चीज़ें सही खुद ही की हुई है। अच्छा जी, और यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपसे सेट करवाना हो, बस इतना सा चेंज करके आपने इस पहले ऑप्शन को कर दिया सेव। जनरल सेटिंग में हमें बस यही करना है, देख लेना है, एक नज़र फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर देना, करेंसी उसने ऑटो उठाई हुई है, टाइम जोन देख लेना। उसके बाद आ रहा है प्लान, तो जो आपने प्लान सेलेक्ट किया हुआ है वो प्लान यहाँ पे आ रहा होगा, और
वो जो मैंने आपको बात बताई है ना कि जब आपको इस स्टोर को क्लोज करना हो, अभी तो 3 डे रिमेनिंग है, यहाँ पे चूज प्लान करके आप अपने $3 पे कर देना, ओ $1 पे कर देना। जब आपका वो आ जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा होगा, क्लोज प्लान या डिलीट या परमानेंटली क्लोज, तो उसके बाद आपका ये स्टोर बंद हो जाएगा। यानी कि वो जो इन फ्यूचर हम 7,500-8,000 रुपये पे करें, तो उससे पहले आपने अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ से इस प्लान वाले ऑप्शन से आके बंद होगी। अभी नज़र इसलिए नहीं आ रहा, अभी मैंने व्यू ऑल प्लान किए हैं तो कोई भी प्लान नहीं आएगा, ठीक है, कोई है ही नहीं तो दिखाएगा कहाँ। तो जब भी स्टोर बंद करना हो इस प्लान के ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से बंद कर देना। बिलिंग पे आ जाओ, बिलिंग के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो भी आपकी बिलिंग साइकिल बनेगी वो यहाँ पे आपका जो बिल आ रहा होगा शॉपिफाई की तरफ से, आपके स्टोर का बिल जो होगा वो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये बिल पेमेंट आपने देनी है। यहाँ पे आप एड पेमेंट मेथड करोगी, ये कौन सा पेमेंट मेथड होगा जिससे शॉपिफाई आपसे अपने मंथली चार्जेस काटेगा वो, ठीक है। तो ये वो पेमेंट मेथड है, तो यहाँ से आप अपना कार्ड वगैरह अटैच कर सकती हो, वहां से भी कर सकती हो। जब स्टार्टिंग में कर दोगी तो यहाँ वो ऑटोमेटिक आ रहा होगा, वो रिमूव नहीं कर सकते आप अपनी बिलिंग बंद कर सकते हो, कार्ड रिमूव नहीं हो सकता, दूसरा लग जाएगा वो रिमूव नहीं होगा। जाहिर सी बात है, बेवकूफ नहीं है शॉपिफाई। यूजर ये बिल्कुल उसी तरह से कि एक सिंगल यूजर, लेकिन सारा चाहती हैं कि मैं भी उनका स्टोर इस्तेमाल करूं या उसके अंदर चेंजेस करूं, तो सारा आप बिल्कुल यहाँ पे यूजर मुझे बना के एक रोल दे सकती हूँ। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब मैं $1 दे दूंगा तब ये सारे ऑप्शन मेरे लिए ओपन होंगे, अभी बंद है। अब आ गया पेमेंट, ये कौन सा पेमेंट है, ये वो पेमेंट है जो कि क्या कह रहा है, पेमेंट प्रोवाइडर एक्सेप्ट पेमेंट, मतलब कि अब ये उस पेमेंट की, वो ऊपर हमारा बिलिंग का मसला था, ये वो पेमेंट है जो कैश ऑन डिलीवरी या कोई हमें डेबिट कार्ड से पे कर दे, ये वो चीज़ है। लेकिन हमें क्या करना है, मैनुअल पेमेंट लेनी है, सीओडी। तो पहली सेटिंग कर लो, पेमेंट में आके यहाँ पे आ रहा है मैनुअल पेमेंट मेथड, इस पर क्लिक करो। सबसे नीचे आ रहा है कैश ऑन डिलीवरी, इस पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपने इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखनी है लिख दो, लेकिन जरूरत नहीं है, बस सीओडी को इसे एक्टिवेट कर दो। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बच्चों वाली बात है, मैं तो एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पे आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, बहरहाल देख लो फिर भी एक नज़र, शायद कुछ नया आ गया हो। पेमेंट मेथड कस्टमाइजेशन, कुछ कस्टमाइज नहीं करना, एप्पल वॉलेट पैसेस कुछ नहीं करना, ये हमारी पहली सेटिंग हुई। हमने जो है पेमेंट मेथड वो सीओडी रख दिया। लेकिन आपने यहाँ पे कोई कार्ड चूज करना है, चूज अ प्रोवाइडर, अगर मैं इस पर क्लिक करके सिर्फ दिखा दूं, सिर्फ दिखाने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये सारे, अगर आप में से आपके पास इसमें से कुछ भी है तो आप वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है मुझे पता है, तो इसलिए फजूल है इस तरफ आना। तो सीओडी पे ही रखना। उसके बाद आ रहा है चेकआउट, चेकआउट में हमें क्या करना है, लेट्स सी। चेकआउट में कोई ऐसी चीज जो आप कस्टमर से चाह रहे हो, कस्टमर का आपने फोन नंबर और ईमेल मस्ट चाहिए आपको। अच्छा, रिक्वायर्ड कस्टमर साइन इन टू दियर अकाउंट बिफोर चेकआउट, नहीं रिक्वायर्ड नहीं करना कि वो चेकआउट से पहले साइन इन करे ही करे, इस चीज को कहना है क्या, नहीं भाई, मर्जी है उसकी, करे तो करे। आपको फुल नेम चाहिए, यानी कि चेकआउट के दौरान कस्टमर से आपको क्या क्या डिटेल चाहिए उसकी, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो फुल नेम बिल्कुल वो अपना पूरा नाम देगा, कंपनी नेम डोंट इंक्लूड या ऑप्शनल कर दो कि भाई देना चाहे तो दे दे, उसका कोई कंपनी नेम, रिकमेंडेड डॉन जो भी आपको है। एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, एक एड्रेस के बाद दूसरा एड्रेस देना चाहे। अच्छा भाई, शिपिंग एड्रेस फोन नंबर डोंट इंक्लूड, अगर आप ऑप्शनल रखना चाहते हो रिक्वायर्ड तो आप वो भी रख सकते हो कि कस्टमर जो है वो एड्रेस तो आप उससे लोगे ना जहाँ पे उसको सीओडी पहुंचेगा, आपका पार्सल पहुंचेगा आपकी शॉप से। तो ये सारी सेटिंग देख लेना। मार्केटिंग, जो भी आपने ईमेल रखना है अपना जिससे कस्टमर आपसे राब्ता करे, वो आप यहाँ पे से ऑन करके वो ईमेल एड्रेस दे देना। रीजन रिकमेंडेड बाय शॉपिफाई यूनाइटेड स्टेट ओनली, अच्छा जब ये पेमेंट एमेंट करो तो यहाँ से ईमेल वगैरह जो है वो एक्टिव कर देना। अच्छा जी, और यहाँ पे क्या है भाई, एड्रेस कलेक्शन, मैनेज हाउ यू कलेक्ट शिपिंग एंड बिलिंग, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमारा सीओडी है, तो ये देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिकल स्टोर है नहीं आपका।
यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन इसमें से आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो उसे चेक लगा के इनेबल कर देना, मैंने उर्दू में समझा दिया है। कस्टमर अकाउंट पे आ जाते हैं। कस्टमर अकाउंट पे अब क्या है, अच्छा वो कह रहा है जो छेड़ा छाड़ा उसे सेव कर लो, तो बस मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा, मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद कस्टमर अकाउंट पे आ जाते हैं, 1 मिनट बचा है इसका। अब क्या है, डिस्कार्ड। कस्टमर अकाउंट से मुराद कि जो भी आपके कस्टमर ने आपसे शॉपिंग की भी होगी या आपके स्टोर से साइन इन किया होगा, तो उनका तमाम ही डेटा यहाँ आ रहा होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है, कस्टमर अकाउंट रिकमेंडेड कस्टमर साइन इन विद अ वन टाइम कोड सेंड टू दियर ईमेल नो पासवर्ड। जो आपने सिस्टम रखा हुआ है वो वन टाइम कोड जाएगा उनके ईमेल पे, उन्हें पासवर्ड की जरूरत नहीं है। ये उनका तरीकेकार होगा आपके स्टोर पे लॉगिन होने का। मिलते हैं दूसरे सेशन में। ये टाइम अप हो गया, मैंने चलो। सुन लिया। चलो ठीक है। तो यहाँ पे भी हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये टैक्सेस वाला ऑप्शन है, इस पर मैं आया हूँ और यहाँ पे 16% लिखा हुआ था, इसे मैंने 0 कर दिया। वजह, और ये वजह इसलिए कि कस्टमर ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट के पैसे दे रहा है, वो इतने सारे टैक्सेस देखेगा तो वो भाग जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, डिलीवरी चार्जेस भी आपने अपने स्टोर पे एक थोड़ा सा कस्टमर अट्रैक्शन के लिए लिख देना है, फ्री डिलीवरी। वो आपने लिखा है सिर्फ फ्री डिलीवरी, लेकिन आपको एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ी है, फर्ज करो 200 रुपये, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट आई। अब आपने देखा यार ये मैं कस्टमर तक के पहुंचाऊंगी ना तो 250 रुपये मुझे पड़ेंगे डिलीवरी के। आपने उसकी कॉस्ट कर दी 450 रुपये, ठीक है। ये आपने उसमें डिलीवरी भी ऐड कर दी, लेकिन आप कस्टमर को क्या दिखा रही हो, फ्री डिलीवरी। फिर आपने कहा यार मैं इसका ऐड भी रन कराऊंगी, तो अगर मैं 300 रुपये पर डे ऐड रन कराती हूँ, तो 300 रुपये इसमें और डाल देती हूँ, तो 450 और 300 750 रुपये हो गए। अब ये 750 रुपये आपकी उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई टोटल। अब आपने उसके जो यहाँ पे रेट डालने हैं वो कितने डालने हैं, 1200 रुपये या 1500 रुपये। तो आपके इस 1500 रुपये में से 750 आपकी पूरी कॉस्ट निकल जाएगी, जिसमें टैक्सेस भी होंगे, डिलीवरी भी होगी, मार्केटिंग भी होगी। सीधा सीधा 800 रुपये या 750 रुपये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हम कस्टमर को क्या दिखाएंगे, भाई फ्री डिलीवरी है, कोई टैक्स नहीं है, जबकि हमने ऑलरेडी हर चीज को कैलकुलेट करके अपना जो है प्रोडक्ट का प्राइस मेंशन किया है। बात समझ आ गई? यस। ठीक है। पहले भी समझा चुका हूँ ये बात मैं, जब वो कॉमर्स चल रहा था। और इसे सेव कर दो, 0 करके सेव कर देना है, लाजमी कर लेना। और बाकी यहाँ पे हमारा अब कुछ ऐसा काम नहीं बचा। हाँ, सबसे लास्ट में आ जाओ, क्योंकि बाकी आपको किसी जब डोमेन कनेक्ट करना होगा तो यहाँ आएंगे, डोमेन में आएंगे। अभी आपने डोमेन कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। आप यहाँ से बाय न्यू डोमेन भी कर सकती हो, जैसे मैंने जुबानी बता दिया, जैसे वो कह रहा है गो डेडी नेम चीप कहीं से भी कर लो बाय, ठीक है। और कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन भी कर सकती हो। अब एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे वो पूछ रहा है आपके डोमेन का नाम क्या है, मैंने लिख दूं जैसे यहाँ पे HTTPS दानिश डील, मैं कर नहीं रहा सिर्फ समझा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास डोमेन है ना दानिश डील डॉट कॉम, ठीक है। मैंने ये लिख दिया और मैंने कहा भाई नेक्स्ट। क्या आपके लिए करना पड़ रहा है मुझे? नीचे कह रहा है योर डोमेन इज एडिट। अब अच्छा, डोमेन मेरा जो एग्जिस्टिंग पहले से वो एडिट हो चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्ट कैसे होगा। मैनुअल सेटअप पे आता हूं मैं। यहाँ पे ये ए, ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कहीं देनी पड़ेंगी, ठीक है। कहाँ देनी पड़ेंगी, ये पूरा एक अलग टॉपिक है सारा, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि मैं जाऊंगा जहां से मैंने डोमेन लिया है वहां पे, डी चीफ होस्ट। टाइम भी है, फिर आज पूरा नहीं हो पाएगा ये। और जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा, अभी हमने प्रोडक्ट तो ऐड की नहीं, ना ही अच्छा सा पेज बनाया। लेकिन चलो बेसिक सेटिंग तो हो गई, ये भी बहुत है। मैं लिख देता हूँ BD चीफ होस्ट, जहां से मैंने होस्टिंग ली भी है, मैं वहां जाऊंगा।
जहाँ से होस्टिंग डोमेन लिया हुआ है मैं वहाँ जा रहा हूँ। आपने जहाँ से लिया होगा आप वहाँ जाना, उसके सी पैनल में जाना, मैं इसके सी पैनल में जाऊँगा। चलो भाई लॉगिन। अच्छा यहाँ से देखो सी पैनल में जा रहा हूँ मैं, सी पैनल। और ये मुझे क्या करना है, क्या कह रहा है वो, अपडेट दिस रिकॉर्ड। डीएनएस मैनेजमेंट में जाके मुझे ये रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम डीएनएस और डीएनएस परफॉर्म डीएनएस जोन एडिटर और रिकॉर्ड, डीएनएस जोन एडिटर एंड रिकॉर्ड। तो देखो यहाँ पे ये आ रहा ए रिकॉर्ड सी नेम रिकॉर्ड, और यहाँ पे वो मुझे क्या कह रहा है, ये आ गया ए का रिकॉर्ड, आपने ये एज इट इज कॉपी करना है और इधर ए रिकॉर्ड में लाके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे आओगे, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर रहा, सी नेम, आपने ये सी नेम के आगे जितनी चीजें इसे ऐसे कॉपी करना है shop.myshopify.com, और इसे यहाँ पे लाके सी रिकॉर्ड कहाँ है भाई आपका, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, सी नेम, ये रहा सी नेम। सी नेम में आपने वो रिकॉर्ड ऐड कर देना है। जैसे कि मैं इस पे प्लस करूंगा ना, मैं ओके नहीं करूंगा, सिर्फ आपको समझा देता हूँ। नेम क्या है, क्योंकि आपने करना कराना तो है नहीं, ठीक है। ये आ गया देखो नेम, नेम के नीचे क्या लिखा है, www कॉपी, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल सी नेम कहाँ है अब, जो मुझे शॉपिफाई ने दिया, यहाँ पे लाके आप ये कर दोगे, ठीक है। नेम ऑलरेडी यहाँ पे उसने लिया हुआ है, ये वाला नेम उसने ऑलरेडी लिया हुआ है। अब ने आगे शॉप डॉट माई शॉपिफाई करके एट सी नेम कर देना है। कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसे। इसी तरह ए रिकॉर्ड में आना है, नेम के अंदर आप एट द रेट डालोगी, ये देखो नेम, नेम के अंदर ये एट द रेट आ रहा है, ये डालोगी। और उसके बाद एड्रेस के अंदर आप, ये आ रहा आपका एड्रेस, ये आप ये डालोगी, ठीक है। ये नहीं डलेगा, ये आप इसे ऐसे पूरा कॉपी भी कर लो, तो यहाँ पे इस तरह से एड्रेस जो है पेस्ट कर देना, ठीक है सारा। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद फिर एक काम और करना है। वो काम क्या करना है, इतना आसान नहीं होता ये। डोमेन में आना है, यहाँ पे आके आपने इस जगह पे, ये मेरी वेबसाइट पे ऐसा आ रहा है, आप उस पर ढूंढ लेना। ये आखिर में लास्ट 3 क्लिक आ रहे हैं, चलो मैं नीचे वाले पे बता दूं, मैनेज डीएनएस सर्वर नेम। तो यहाँ पे आपने 2 सर्वर नेम डालने हैं, जैसे इसका बाय डिफॉल्ट है ns1bdcheaphost.com। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ही आ रहा होगा कहीं, ग्रेड डीएनएस मैनेजमेंट, सामने ही आ रहा, मुझे अभी थोड़ा नजर नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको, सामने ही आ रहा होता है, क्यों नहीं आ रहा। फिर डोमेन नेम। नहीं नहीं, डोमेन नेम नहीं, अभी बताता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चेंज डोमेन टाइप, रिडायरेक्ट सारा क्लासिक। देखो अपडेट जबकि मैंने किया नहीं है, मैंने उससे कह दिया हाँ भाई मैंने सब अपडेट कर दिया, जबकि मैंने किया नहीं है, एरर देगा और ये 24 आवर लेता है। अरे यार, इससे अच्छा मैं गूगल से सर्च कर लेता। थोड़ा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगी कि मैं कर क्या रहा हूँ। अभी तक सही बता रहा था, इस जगह पे आके कंफ्यूज हो जाओगी, लेकिन नो वरी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एटलीस्ट आपको बता दूँ। यहाँ पे मुझे नेम सर्वर लेना है। देखो मैं गूगल से पूछ लेता हूँ, व्हाट इज शॉपिफाई नेम सर्वर।
अब ये बड़ी टेक्निकल चीजें आ गई बिल्कुल हटके, तो बताते हैं अभी। ये पॉइंट उसने बता दिया, बस हमें ये देना है इसका, बाकी और कुछ भी नहीं देना, बस सही है। इसने जो हमसे सी रिकॉर्ड मांगा है, हम इसे सी रिकॉर्ड दे देंगे, बाकी हमें कुछ भी नहीं देना। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ए कहाँ देना है, बी कहाँ देना है, ये दोनों चीजें मैंने आपको दे के बता दी। बाकी नहीं, वो नहीं देना है, इसे डीएनएस नहीं देना, डीएनएस वही रहेगा, बस सही है, मुझे कंफर्म हो गया। बाकी तो जो बताना था वो बता दिया, दोनों ऑप्शन कहाँ डलेंगे, ठीक है ना, सारा वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी सी पैनल, बल्कि आप जब भी किसी से क्या नाम है खरीदो ना डोमेन शोमेन होस्टिंग, और आपसे ये नहीं हो रहा हो, मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, सही है, अगर नहीं हो रहा हो। तरीकेकार यही रहेगा जो बता रहा हूँ, आपने उसके सी पैनल में जाना है, इधर आने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं गलत आ गया, बस आपने सी पैनल में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ से भी डोमेन लोगी, हर कोई सी पैनल देता है, सब जगह आपको सी पैनल मिलता है। डैशबोर्ड पे आओ, और यहाँ पे आ रहा होगा सी पैनल, सी पैनल में चली जाओ, यहीं से वेबसाइट इंस्टॉल होती है, सॉफ्टी क्यूलास करके मैंने बताई थी फ्री सर्वर पे, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक हमारी सेटिंग हो गई, इस जगह पे आके फिर आपने रिकॉर्ड ऐड कर देना है, इन्हें डिलीट करने की भी जरूरत नहीं है, चाहो तो मजीद ऐड कर दो, कोई मसला नहीं है, जब हटाना हो वहां से हटा दो, यहाँ से रिकॉर्ड हटा दो। अच्छा, ये काम भी हो गया हमारा भाई, इसे मैं फिलहाल अभी डिलीट कर रहा हूँ डोमेन को, दानिश डील डोमेन जो मैंने अभी ऐड किया है इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ, रिमूव, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भैया मेरा मेन डोमेन है, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए यहाँ पे कनेक्ट एग्जिस्टिंग किया था, अदरवाइज तो मुझे करना नहीं है। ये आ गया, यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन मैंने इसका कोई सेटअप बनाना नहीं है, ठीक है, कनेक्ट फिर से करूँगा तो इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, और इस वाले का वापस सेटअप बना सकता हूँ। अभी करंटली हमारा प्राइमरी यही है, सारा स्टोर क्लासिक डॉट माई शॉपिफाई डॉट कॉम। अच्छा भाई, यहाँ तक हो गया, और कोई सेटिंग, हाँ लास्ट आ जाओ, पॉलिसीज। पॉलिसीज आपके स्टोर पे लाजमी बनी होनी चाहिए, अगर आप मेरी मेन वेबसाइट देखोगी तो उधर भी पॉलिसीज के पेजेस लाजमी होने चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। प्राइवेसी पॉलिसी आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है पेजेस वो कॉमर्स में, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये फुटर पे पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, तो तीन तो मैंने भी लगाई हुई है, और कॉन्टेक्ट अस भी बनाई हुई है, ठीक है, तो ये 3 से 4 तो मेरे पास भी है। यहाँ पे ये कह रहा है रिटर्न एंड रिफंड, प्राइवेसी, टर्म ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने बस वहाँ शिपिंग पॉलिसी नहीं डाली हुई। अच्छा, अभी ये आपको बनानी नहीं आती, क्या करोगे आप, इस पर क्लिक करो, जैसे कि आपको रिटर्न एंड रिफंड बनानी है, इस पर क्लिक करो, नो पॉलिसी सेट, यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप लिखो, अब सर मुझे तो लिखनी नहीं आती, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, दो तरीके हैं, ऊपर आ रहा है इंसर्ट टेम्पलेट, आपने इस पे क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे एक टेम्पलेट बना देगा, बस जहाँ जहाँ आपके स्टोर का नाम चेंज करना है, पढ़ने के बाद वो चेंजेस कर दो। मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, ये बन गई आपकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। अब यहाँ पे आ रहा है 14 दिन, आपको करनी है भाई 7 दिन, आपने यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 डे कूलिंग ऑफ पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पे इसे पूरा पढ़ लेना, एड्रेस वही आएगा, देखो आपका ईमेल वगैरह सब उसने खुद ही चेंज कर दिया। वी हैव 30 डे रिटर्न पॉलिसी, आपने कहा नहीं भाई 30 डे नहीं है, 7 डे है, तो इस तरह ही आपकी पॉलिसी बन जाएगी, और आप इसे ऐड करा सकती हो। दूसरा तरीका क्या, आप गए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से आप बनवा लो, चैट जी पी टी, एंटर, और इसको आपने कहा कि मेरा शॉपिफाई पे स्टोर है, उर्दू में लिख देना, टेंशन नहीं है, मेरा शॉपिफाई पर स्टोर है, सारा किस नाम से था भाई, कहाँ गया, सारा स्टोर क्लासिक के नाम से, सारा स्टोर क्लासिक के नाम से मुझे रिटर्न रिटर्न एंड
रिफंड पॉलिसी बना कर दो, बल्कि तमाम पॉलिसीज बना दो। बस इतनी सी बात रोमन में लिखो और डाल दो, वो खुद ही कर देगा। समझ गया भाई? रिटर्न, रिफंड, शिपिंग, प्राइवेसी, टर्म एंड कंडीशन देखो, ठीक है सारा, क्या मसला है? इसे एक बार यस पढ़ लेना, उसने सारी आपकी बना दी है, ठीक है, सब बना दिए। और आप इस तरह से बना के, शॉर्ट बनानी है शॉर्ट बनवा लो, और लॉन्ग बनवानी है लॉन्ग बना लो। तो यहाँ पे अपनी चीज़ें उसी तरह से एडिट कर दो। अगर के आप इसका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज़ नहीं कर रही और ना आप इसे भी यूज़ कर, ये भी परफेक्ट बनी हुई है, बस एक बार पढ़ के चेंज कर लो। अब जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी ऑटोमेटेड, ये तो बनी हुई है। टर्म एंड सर्विसेज, यहाँ पे आओ, क्लिक करो, यहीं से बना लो, ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी पे भी जाने की, बस थोड़ा सा एडिट कर लेना। इंसर्ट टेम्पलेट कर दो, तो ये पूरी पॉलिसी बनी आ गई। इसे एक बार पढ़ लो, 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में। ओवरव्यू सब ऐसे ही जाने दो, सब जाने दो, सब सही है, सब सही है, यहाँ भी सब सही होगा, यकीनी सी बात है। कलर ठीक है, ये भी सही है। आखिर में आके हमें अपनी डिटेल देनी होगी। ईमेल इसने खुद ही सही उठा लिया है, नाम भी स्टोर का सही उठा लिया है। यहाँ पे आके आप अपनी देखो, यहाँ तक तो सब इसने सही उठाया हुआ है। इंसर्ट ट्रेडिंग नेम दानिश एट जीमेल, इंसर्ट बिजनेस एड्रेस, इंसर्ट फोन नंबर, तो ये चीज़ें बस सारा ऐड करनी है और पब्लिश कर देनी है, ठीक है। तो इस तरह आप सारे पॉलिसी पेजेस इसी से ही बनवा के एडिट करके यहीं पे पेस्ट कर देना, वो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन कोई डाउट है, नहीं बनाना चाह रही इस तरह से, तो क्या करोगी फिर? चैट जीपीटी जिंदाबाद, ठीक है। यस नहीं समझ में आ रहा, फिर भी टेंशन में आगे हो, सर। फिर भी टेंशन में हो, मेरी इस पॉलिसीज पे आ जाना, जहां मेरे स्टोर का नाम आ रहा हो उसे हटा के अपने स्टोर का नाम डाल देना, बस ऐसा कर लेना, ठीक है। यस मेरी जगह अपनी चीजें एडिट कर देना, ठीक। यस ये भी पॉसिबल है, ये चैट जीपीटी से ही बनवाया हुआ है मैंने, और कहीं से नहीं बनवाया हुआ। अच्छा जी, ये चीज भी समझा दी। अब क्या रह गया बेसिक सेटिंग में? पॉलिसी लास्ट था, तो यहाँ तक हमारे ऑलमोस्ट जितने ऑप्शन थे, डोमेन कनेक्शन का वगैरह वगैरह, नोटिफिकेशन को छोड़ो, लैंग्वेज तो डिफॉल्ट है, मार्केट को भी छोड़ो, लोकेशन 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 उसने डायरेक्ट खुद ही पिक की हुई है, ऑल डन। अच्छा जी, अब इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये सारी सेटिंग समझा दी, इसे क्रॉस कर लो। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब फाइनली अब हमें प्रोडक्ट ऐड करनी है। टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है 3 मिनट। फिर मुझे डेटा पे आना पड़ेगा, और लैपटॉप चार्ज कितना है वो भी कम है। चलो, एक प्रोडक्ट ऐड करके नहीं होगी, एक प्रोडक्ट भी ऐड नहीं होगी सारा, मुझे नहीं लगता ऐड प्रोडक्ट होगी। चलो फिर भी प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी ना, मैं जल्दी से बता दूं। दानिश डील, खुल जा भाई खुल जा, एक प्रोडक्ट ऐड कर दें बस। बैग की कर देता हूँ। मुझे कौन सा बैग अच्छा लग रहा है इसमें से? सारा कौन सा पसंद आ रहा है? कोई पसंद आ रहा है? तो सारे ही ठीक है, सही बड़ों सारे? वाले। हाँ, तो आपके साइज से तो बड़े ही हैं। चलो आपके लिए ये सही है, ये ठीक है, चलेगा, यस सर। खरीद लेना इस वेबसाइट से आके। अच्छा, कलर कौन सा पसंद आ रहा है सारा? तो कोई भी ठीक है। कोई भी ठीक है, तो फिर यही कलर ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अबे क्या मुसीबत है भाई, वैसी जल्दी है, सो के चल रहा है। राइट क्लिक, सेव इमेज, और डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ। और यहाँ से लिख दिया गर्ल्स चैन, वैसे भी ये गर्ल्स का है, तो आप अभी लड़कियों में ही आती हो, छोटी हो। तो यहाँ पे आते हैं ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से ऐड प्रोडक्ट कर लो, या लेफ्ट साइड से आके ऐड प्रोडक्ट कर लो, एक ही बात है। इतनी तो समझदार हो, वो कॉमर्स करके यहाँ आई हुई हो। जितनी चीजें बताई वो अगर आप थोड़ा सा पढ़ती वो आप खुद भी कर सकती थी। टाइटल, टाइटल आ गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, जो भी डिस्क्रिप्शन है, मैंने नीचे ये लिखी हुई डिस्क्रिप्शन आप लिख दो। इसके अलावा भी कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकती हो।
ये मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिखी और साथ में एक काम और करते हैं कि ये वाली डिस्क्रिप्शन भी मैं डाल देता हूँ, कॉपी। ये हो गया। तस्वीर यहाँ पे आ जाओ, एक से ज़्यादा तस्वीरें देनी है, एक से ज़्यादा दे दो। मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और ये पहली ली और मज़ीद जैसे कि उसकी वहाँ पे इतनी सारी है ना, वो भी करना है तो क्या करूँगी, ये ज़रा अपलोड हो जाए, 2 मिनट बचे हैं। जब जल्दी होती है मुझसे वैसे ही सारा काम नहीं होता, जल्दी में मैं हमेशा गड़बड़े करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरी पुरानी स्टूडेंट सब जानती हैं, जब जल्दी होती है मेरे सारे काम उल्टे होते हैं, मुझसे नहीं होता जल्दी में काम, मुझे चाहिए सुकून। प्रोडक्ट नहीं, ये तो मेरी कज़न है, उसकी प्रोडक्ट है, सारे मेरी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं गंदे बच्चे। मार्कस, ये आ गया। अच्छा तो वो कौन से थे भाई, उसे ढूंढने में हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी और लाइन डीसी हो जाएगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 ले ली, मज़ीद उसकी तस्वीर है। और जैसे हम गैलरी ऐड करते हैं प्रोडक्ट की, वैसे ऐड हो जाती है अभी, तो बस यहाँ से डन करना है। डन, डन डनाडन, राहत कुकिंग। अभी आपकी मर्जी है कि आप मेन प्रोडक्ट ये दिखा रही हो और अंदर गैलरी में ये दिखा रही हो। मैं मेन ये दिखा देता हूँ, तो बस क्लिक करो, ड्रैग करो, इसको यहाँ पे ले आओ, ऐसे बहुत आसान है। ये देखो, अब मेन ये शो होगी, ठीक है, और यस। उस साइड ये शो होगी, बस ये समझाना है, नहीं तो हम मेन वही रखते हैं जो इसकी मेन है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए मूव किया। ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे प्राइस डाल दो, कितने का बेच रहा हूँ वही मैं, 1440 रुपये का। तो इधर लिख देते हैं हम 1440। और ये आप समझ जाओ वही है कि हम डिस्काउंट देने के लिए 1900 का है, तो हम 1440 में, कंपेयर प्राइस 1900 की जगह हम 1440 में दे रहे हैं। अच्छा ये हो गया, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रैक क्वांटिटी करनी है कि आपके पास कितने पीसेस पड़े हुए हैं, तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वही चीज़ आ गई जो स्टार्ट में हमने देखा था। मैंने कहा था कि ड्यूरिंग प्रोडक्ट भी चेंज कर सकते हो, क्या साइज़ है, क्या वेट है, किस तरह से जाएगा ऑर्डर। तो इसको भी एज इट इज़ छोड़ो। अच्छा ये कोई वेरिएशन प्रोडक्ट होती, वो मैं आने वाली क्लास में बता दूंगा वेरिएशन कैसे बनानी है, लेकिन फिलहाल गूगल पे ये इस तरह से नजर आ रहा होगा, गूगल सर्च पे राइट साइड पे आ जाते हैं। अब ये क्या है, बैग है। वहां पे ई कॉमर्स पे हम कैटेगरीज बनाते हैं, प्लेस और ये शॉपिफाई पे हम कलेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो आ रहा है, अच्छा प्रोडक्ट टाइप, ये क्या है, बैग्स है, हैंड बैग्स। पहले तो ये लिख दो प्रोडक्ट टाइप, हैंड बैग्स। वेंडर, अगर इसके वेंडर का नाम क्या है मुझे नहीं पता क्या है, जो भी है वो लिख देना। कलेक्शन में यहाँ पे आ जाओ, तो मैं लिख देता हूँ अब हैंड्स बैग्स, एंटर। यहाँ से भी कलेक्शन बना सकते हैं और यहाँ कलेक्शन का एक अलग सा ऑप्शन आ रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, वो बना सकते हैं। तो हमारी नॉर्मली एक पहली फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है। कलेक्शन क्यों नहीं ऐड हुई, चलो सेव करते हैं, मैंने तो बनाई है। चलो ऐड न्यू कनेक्शन दोबारा बनाते हैं, असल में जल्दी हो रही है, 5:33 हो गए और लाइट अभी तक गई नहीं है, हैरत है। चली जाएगी तो काम रह जाएगा, मर गया नेट, मर गया मेरा, गुस्सा आ रहा है शदीद। गई।